हेलो। जी। हेलो। हेलो भगत जी सर साहब। सर साहब जी। जी कौन बोल रहे हैं? विक्रम दास बोल रहा हूँ, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। जी जी भगत जी मैं बहुत परेशान हूँ मैं अपने घर में। क्या हुआ? बात ऐसे है कि मेरे मम्मी पापा भी बेटी थी, मैं थी सबसे पहले तो भगवान का ज्ञान समझकर। फिर मैं अपने मम्मी पापा को बोली तो उन लोग भी नाम दीक्षा लिए। हम्म। इसके बाद मेरे मेरे दोनों लड़कियों को हम्म। फिर अभी मई में 2021 को 6 मई को हम्म। कोरोना से मेरे पापा का डेथ हो गया। हम्म। तो जब से उनका डेथ हुआ तब से तो घर में बिल्कुल कोहराम की तू हम लोग को भड़का के ले गई, ऐसे करी वैसे करी। और आज तेरा भगवान हम लोग को कुछ नहीं किया। ज्ञान तो समझे नहीं, मेरे पापा भी मर्यादा नहीं पालन करते थे। हम्म। तो फिर अब उनको देख के मेरी माँ है तो मेरी माँ भी जैसे अभी दुर्गा दुर्गा उचित है तो उसमें दुर्गा में भी क्या क्या उसके ऊपर सवार होता है हम्म। और उल्टा सीधा कर बकते रहती है। हम्म। और मेरी बेटी है छोटी वाली तो वो भी कह रही थी कि सब कुछ तो तेरे भगवान की वजह से तो सब कोई चल ही जा रहे हैं, कौन सुख है, सब कोई परेशान है। हम्म। आप बस ठीक है तो अपने आप से ठीक के तो परिवार लोगों को दुखी देखना चाहती है। ऐसे करके किसी प्रकार का भगवती मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन मैं मालिक का वो चीज पे हूँ। वो लोग बोलते हैं हम लोग नहीं करेंगे, अब तुम्हारे वो चीज का हम लोग को समझ आएगा तो करेंगे, नहीं समझ आएगा तो नहीं करेंगे। वही नाम केंद्र में लिए थे यहाँ। हम्म। और बहुत भगत जी बहुत ज्यादा परेशानी है, चारों तरफ से ताने ही ताने हैं मेरे लिए। तो मेरे को क्या करना चाहिए? देखो बहन जी, इस मार्ग में संघर्ष है और ये भक्ति मार्ग ही संघर्ष का है। आप समझ गए हो, आपके लिए आसान है। और जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए कठिन होते हुए भी जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए वो कठिनाइयां पैदा करते हैं। और भगत के नहीं लिए यही संघर्ष होता है कि इन संघर्षों से जूझते हुए, जैसा भी करते हुए, अगर हम अपने नियम मर्यादाओं में भक्ति करते हुए और आगे बढ़ते हैं तो यही हमारे लिए हमारी परीक्षा है। क्योंकि भाई, क्योंकि जगत और भगत का तो विरोध होता है, परमात्मा स्वयं कहते हैं। और जब यहाँ सतभक्ति होती है, सतभक्ति से जुड़ जाता है, तो उसके लिए काल भगवान ज्यादा से ज्यादा मतलब कठिनाइयां पैदा करता है कि किसी तरीके से इस मार्ग से ये भटक करके इस भक्ति को तोड़ दे। और भक्ति तोड़ने के बाद बहन जी, आप जानते ही हो, अगर आपको परमात्मा ज्ञान है कि कि क्या मेरे को तो करना। ज्ञान है जी। भगत जी, मेरे को ज्ञान है, लेकिन मेरे मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे बेटी लोग को ज्ञान नहीं होता है। कहे कि उन लोग तो इसी जगत के वो चीज में है, जैसा वो चीज करता है वैसा मन करता है वैसे। ज्ञान तो समझ नहीं रहे हैं तो क्या करूं, मेरे ऊपर दबाव डालते हैं। भाई, लेकिन मैं तो किस किस चीज का दबाव डालते हैं? कि आप कर रहे हैं तो ऐसे से घर में सब कुछ बीमार है, जबकि वो भी मेरी माँ भी उस जगत की तरफ चले गई। वो भूत पूजना, मसान पूजना का करवाते रहती है। और कहती है मेरी बेटी कहती है कि हाँ आपका भगवान की वजह से सब ऐसा हो रहा है, घर में सब कोई परेशान हो रहे हैं। तो मैं बोली मर्यादा को तो करते हैं, तो मर्यादा आपको भगवान नहीं करवाते हैं सबको? तो मैं बोली इतना ही को समझ जाते तो मेरे ऊपर इल्जाम तो नहीं थोपते बेटा ऐसे। बोले कि ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैं जो कर रहा हूँ मेरे लिए मतलब वो है, आप जो कर रहे हो सब लोग आपके लिए वो है। मतलब मेरे करने से, मेरे खाने से आपके कैसे पेट मतलब भर जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा कि मतलब कि तुम्हारे करने से ऐसा और हमारे घर में ऐसा होने लगा? बोले भाई, आपको अगर ऐसा महसूस हो तो आप ना करिए, क्या दिक्कत है? मेरी समझ में मैं तो करूंगा ही ना। मैं तो करूंगी फिर भगत जी, मैं मर जाऊंगी मालिक के, लेकिन मैं करूंगी। बस मैं तो बता बहन जी, हो सकता है आपकी इसी उसमें परीक्षा हो मालिक की दया से कि ये बहन कितना अब अपने आप में संघर्ष करके इस मार्ग पे कैसे परमात्मा गए। द्वार धनी के मैं पड़े रहे, धक्के धनी के खाए, और काल लाग झोंक झकझोर रही तो द्वार छोड़ ना जाए।
भगत जी मैं बता रही हूँ, मैं पहले मेरे गठिया रोग से इतना परेशान थी, इतना परेशान थी, इतना परेशान थी कि मैं अपना बाल तक को नहीं बना पाती थी। हम्म। सुबह उठती थी तो मेरे पैर में सूजन, मेरे हाथ में सूजन, मेरे सिर भारी रहता था, चक्कर आता था, भूख नहीं लगता था, तरह तरह का। लेकिन मैं ज्ञान समझी मोबाइल से, न किसी वजह से नहीं। लेकिन उसमें इंटरव्यू में ये कहा जाता था कि वहाँ से नाम दीक्षा लीजिएगा तो आपका भक्ति पूरा होगा। और ऐसे ऐसे करके तो फिर मैं यहाँ अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में जाके वहाँ नाम दीक्षा ले ली। वो सब मेरे को पहले पता नहीं था, लेकिन अब मेरे को पता हो गया कि क्या करना है, कैसे नहीं करना। फिर भी मैं दृढ़ हूँ मालिक के चलो में। हम्म। मैं तो बिल्कुल अब नहीं छोड़ सकती, भले मैं मर जाऊंगी। अच्छा, आप ये बताओ, आप सात्संगति से जुड़े हुए हैं? मैं तो भगत जी दी थी उस नंबर में कि मेरे को जोड़ दीजिएगा, लेकिन नहीं जोड़े। हैं? नंबर दी थी मैं, लेकिन नहीं जोड़े मेरे को। नहीं, आप अब उधर मैनेजमेंट की तरफ जो नामदान सेंटर है उनकी तरफ तो नहीं जाते हैं आप? नहीं, मैं कभी नहीं गई हूँ। मैं 2019 से मैं वहाँ गई थी। अब मैं समझने पहले समझी मैं उनका उनका पवन राज भगत जी का वीडियो सुनते रहती थी। मैं पहले भी सुनती थी उनका, सबसे पहले कोई नहीं सुनते थे उसी समय से। तभी हम्म। से मैं ना कभी बरवाला गई ना, मैं इसके बाद 2 बार बस वहाँ गई थी, इसके बाद नहीं गई मैं। हम्म। और ना अब मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है। हम्म। उन्होंने पिछले बार मेरे को बुलाए, यहाँ सुरेश दास कौन कौन थे, तो बोले कि आप पुस्तक सेवा करने के लिए नहीं जाती हैं, इसमें आपको क्या वो मिलेगा भगवान का। हम्म। मैं बोली कि देखिए मैं नहीं कर सकती, और मैं छुट्टी भी नहीं मिलता है, मैं प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ। हम्म। मैं बोली कि कहाँ मैं पुस्तक सेवा नहीं कर पाऊंगी। लेकिन पूरा जानकारी जानने के बाद तो मैं सब पवन दास जी का उचित वीडियो देखती हूँ, सुनती हूँ, और उन्हीं की तरह मैं सब कर रही हूँ मालिक का दया। हम्म। तो सही है, आप जुड़ी हुई हैं, कोई परेशानी ना बहन जी। थोड़ा सा ये देखो, हो सकता है परमात्मा अपनी तरफ से ही थोड़ा सा आपकी ये देख रहे होंगे कि बहन कहाँ तक कितना वो है। अब आप अपना जो हृदय से ये कह रही हैं कि भाई नहीं जी, मैं चाहे कुछ भी हो और मैं तो परमात्मा को अब नहीं वो कर पाऊँ, मैं समझ चुकी हूँ। तो ये तो देखो, हर घर की व्यवस्थाएं हैं बहन जी। देखो, घर घर में परेशानियां, जिस घर में सभी हैं कर रहे हैं तो सही है। अब जैसे आप कर रही हो और कोई नहीं कर रहा है, तो काल भगवान उनके जरिए से भी घर में परेशानी मतलब आपको विघ्न डलवाने की कोशिश करेगा और उनको भी साटे, उन्हें भी दुखी करने की कोशिश करेगा, जिससे कि वो आपके ऑब्जेक्शन में, जैसे अब बता रही हो कि ऐसे ऐसे सब कहते सुनते हैं, क्या करा जाए। तो ये भगत जी उनको अभी ये नवरात्र जो है ना, हम्म। तो एक कमरा में बैठ लेंगे और पूरा सिर उर को नहीं फैलाते ऊपर करते हैं, भाटा माता मसानी चढ़ जाता है, क्या होता है हम्म। वही सब करने लगते हैं। तो बोलते हैं मैं गलत पूजा में चले गई, तो वो मेरे पापा तो बोलते हैं कि गलत पूजा में चले गई तो वो चले गए ऊपर, मैं आज मैं ऐसा रखी तो नहीं गवाही होती है, जैसे करके कितने प्रकार का मेरे ही ऊपर वकील लगा रहे हैं। लेकिन चलिए मैं उस सबको तो जानती हूँ कि मालिक ऐसा हमारे मालिक तो दयालु हो, कर रहा है जो काल ना कर रहा है। हम्म। चलो ठीक है, परमात्मा जरूर जुआ खा के देखो अपने भगत की व्यवस्थाओं को सारी उसको, भैया नियम मर्यादा में आदमी रहेगा तो सब कुछ ठीक, परमात्मा धीरे धीरे करते हो उसकी बात। मैं तो भगत जी देखिए टीका उका के लिए भी मेरे को कितना फोर्स किए, बोले कि आपका वेतन नहीं बनेगा। बोले रोक दीजिए मेरा वेतन। मेरे को हंसने लगे, मेरे ही साथ के टीचर लोग बोले कि नौकरी अगर नौकरी छोड़ना पड़ेगा तो मैं बोली छोड़ दूंगी, उसमें क्या है। तो बोले कि नौकरी छोड़ देगी तो अपने बच्चों को कैसे पालना, क्या करना। मैं बोली कि मैं पाल रही हूँ बच्चों को, जो पालने वाले हैं वो पाल रहे हैं। कई प्रकार का परेशानी भगत जी। कोई ना बहन जी, सब परमात्मा धीरे धीरे आने पे सब कुछ, ये हमें 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 हमारे तुम्हारे लिए भी हिला डुला के मालिक देख रहे हैं, और समय आने पे बिल्कुल सब कुछ ठीक होगा। संघर्ष अपने तो लोग भक्त के लिए है ही है यार जगत पे। अपने लोग भी बोलते हैं कि यहाँ ले जाना, ये मना करती है, वो मना करती है, ऐसा करती है, वैसा करती है, क्या ना करे क्या करे। हम्म। अब लेकिन मैं उन लोग को किसी प्रकार से कुछ दबाव कुछ नहीं बोलूंगी, मालिक की दया से मैं अपना जो है वो मैं समझ के करूंगी बस। बाजी अपना जो कुछ नियम हमारे मर्यादा है, खंड परमात्मा हमसे रुष्ट ना हो, चाहे हमसे चाहे जगत दुरुस्त हो जाए, कोई भी दुष्ट हो जाए, यहाँ कोई किसी का है क्या?
नहीं, हमें मैं किसी को जबरदस्ती। हमें किसी को परेशान नहीं करना, हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलना, हमें किसी से नाराज नहीं होना, वो हमसे 100 बार हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी के घर उठने बैठने भी नहीं जाती हूँ, सिर्फ मैं मालिक का, मैं स्कूल जाती हूँ, बच्चे लोग को पढ़ाती हूँ, छुट्टी होता है घर आती हूँ, अपना जी। मालिक के सेवा में लगे रहती हूँ, बस मेरा यही अब जिंदगी है। हाँ ठीक है। जी, अब जी इस नंबर को उसमें ग्रुप में जोड़ दीजिएगा। अच्छा, ये आपका क्या नाम है? इसमें है मेरा दमयंती दासी, जी। लेकिन मेरी बेटी का उसी से है, सुप्रिया सिंह से। तो ये नंबर जुड़ा हुआ नहीं है अभी? नहीं जुड़ा हुआ है। व्हाट्सअप नंबर चलाते हैं उससे? जी, इस पे व्हाट्सअप नंबर बना हुआ है? व्हाट्सएप नंबर इसी में है भगत जी, यही अच्छा नंबर में व्हाट्सएप अच्छा नंबर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक है, मैं अभी जोड़ देता हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक है सर। है, अच्छा है।